नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ है हांसी से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता समाज सेवी तेलूराम जांगड़ा जी। इनसे बात करें क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या पता किसको टिकट देगी, ये भी दौड़ में हैं। इन्होंने भी इच्छा जताई है। पिछले वर्षों में कोरोना काल में भी इन्होंने अच्छी सेवा की है यहाँ पे, और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हांसी से हैं। जांगड़ा साहब, पहले तो स्वागत है आरएसएन में। धन्यवाद शर्मा जी, आपका आरएसएन चैनल के सभी दर्शकों का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तेलूराम जी, आप ये बताइए, जैसे घोषणा होगी है पार्टी की तरफ से, कब टिकट की घोषणा होगी या किसके ऊपर थपकी मारेंगे? आपकी भी दिली इच्छा है चुनाव लड़ने की, और पिछले दिनों मुद्दे भी आप उठाते रहे यहाँ से, जो भ्रष्टाचार थे, काम नहीं हुए, इस तरह से। तो किस तरह की इच्छा है और क्या रूपरेखाएं आपने बनाई हैं? देखिए, कल तक तो उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का आला कमान ने जो फैसला किया है कि हम कोई भी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रहे, तो इसलिए हमारा जो कांग्रेस पार्टी का कोई कैंडिडेट आएगा हम उस पर डिसीजन लेंगे। 4 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल है, और मैंने तो अपना डिसीजन पहले ही सुना दिया था कि अगर टिकट मिलेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा वैसे चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो हमारे आदरणीय साथी हैं जो और हैं, जितने भी जो साथी लड़ेगा उनकी हम दिल ठोक के मदद करेंगे। और जो पार्टी सिंबल पे लड़ रही हैं, सिंबल पे तो हमारा जाने का मतलब ही नहीं होता। हमारा तो जो साथी कांग्रेस विचारधारा का होगा उसके साथ हम तन मन धन से साथ लगेंगे और उसको जिताने का काम करेंगे। जैसे पहले आपका मन था, आप भी सोच रहे थे कि प्रधान पद का चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर टिकट मिलेगी तो अगर सिंबल पर लड़ाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने इनकार कर दिया तो आपने मन बदल लिया। तो अगर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अगर बात करें, कितने लोग मैदान में और कौन कौन है वो चेहरे जो कि प्रधान पद के उसमें टिकट को लेकर वो प्रधान पद के उम्मीदवार होकर यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, जहाँ यहाँ चेयरमैन का जो उम्मीदवार होके, कई लोग तो ऐसे हैं जो भारी भी हैं, मजबूत भी हैं, वो कांग्रेस की तरफ मुंह देख के बात कर रहे हैं और कांग्रेस की तरफ आने का मन बना रहे हैं। मेरी उनसे मीटिंग बिल्कुल जारी है और वो लोग कांग्रेस में शामिल भी हो सकते हैं और वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आला कमान आदेश देगा, हम उनकी मदद करेंगे। हमारे यहाँ से पहले नीतीश शर्मा जी हमारे भतीजे हैं, मैं और हरिराम सैनी जो दौड़ में थे जो टिकट के, लेकिन टिकट का फैसला नहीं हुआ। अब नीतीश शर्मा ने फार्म भरा है और हरिराम सैनी फार्म भरा है। कांग्रेस की तरफ से 2 ही फार्म है और 1-2 ऐसे नेता हैं जो बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, वो छोड़ के और कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। तो क्या पता मजबूती के साथ, क्या बीजेपी के जब टिकट की घोषणा होगी उसके बाद कांग्रेस में शामिल होंगे? 100% बीजेपी में बिल्कुल फाड़ है। बीजेपी यहाँ से धाराशाही होगी, बीजेपी को यहाँ से हरा के बेचेंगे। यहाँ हांसी का जो विधानसभा है, जो हांसी शहर है, हांसी शहर का इतना बुरा हाल इन्होंने कर दिया। जगह जगह खड्डे हैं, खोद के गिर दिया। 2 साल पहले एक मशीन आई थी सफाई की, इन्होंने नारियल फोड़ के यहाँ रेस्ट हाउस के सामने उसका उद्घाटन किया था। जिस दिन उद्घाटन किया उसी दिन शाम को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हांसी शहर को एक सफ़ेद हाथी ले आके हमारे विधायक ने बांध दिया, जिसका खर्चा 4,70,000 रुपये मंथली था। उसी दिन उसके बाद 1.5-2 साल के बाद आदरणीय हमारे विधायक जी ने उसको लेटर लिख के और मंत्री जी को कह के आया कि ये मशीन हमारे से वापस ले लो। तो 1 करोड़ का नुकसान करके हांसी शहर की जनता की मेहनत की, पसीने की कमाई को 1 करोड़ को लोगों को दे के ठेकेदार को फिर जाके हमारे विधायक जी ने किया। वो फ्री में 1 महीना काम करेगी, ये इजाज़त मिली कि 1 महीना और दिखा दो काम करके। जैसे कि आपने मुद्दे जैसे विकास के उठाते रहे यहाँ से, जैसे प्रधान थे रिंकू सैनी जी, उनके कार्यकाल की अगर बात करें, उन्होंने कितना विकास किया है कि हांसी में? देखिए, रिंकू सैनी है, उन्होंने उनकी के भाई की वाइफ थी यहाँ पे, उस टाइम पे उन पे बड़े लांछन लगे, कभी स्टैंड का, कभी किसी चीज़ का, कभी उसका। उसके तुरंत बाद 1.5 साल से जितने काम शहर में नारियल फोड़े गए, सारे हांसी के नारियल महंगे कर दिए। वो नारियल बाद में फोड़े गए, उससे पहले कहाँ गए थे? शहर खोद के गिरा, बुरा हाल। गांव के लोगों में सफाई व्यवस्था, यहाँ की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई। लोगों की तनख्वाह नहीं, 3-3, 4-4 महीने की तनख्वाह नहीं दे रखी। टिप्पर ड्राइवरों की तनख्वाह नहीं दे रखी। इन लोगों ने वो यहाँ लूटमार मचाई है। जो आदरणीय हमारे विधायक हैं, उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया शहर की तरफ।
अब इन्होंने एक B&R का रोड बनवाया है, जींद रोड से लेके विश्वकर्मा चौक तक। उस रोड को इतना ऊंचा उठा दिया कि लोगों के घरों में पानी जाएगा। अब लोग है ना घर में अब उसको भूल गए कि रोड पे पानी खड़ा होता था, उसको तो भूल गए। अब तो ये सोच रहे हैं अब घर का पानी कैसे निकालेंगे, पानी जाएगा। ये क्या करते हैं, अगर यहाँ से दर्द है ना उंगली पे ईंट मार देते हैं, यहाँ वाले दर्द को भूल जाता है, उंगली वाले दर्द को देखने लग जाता है। ये बीजेपी का काम है। तो जैसे कि आपने इस तरह की बातें कही, विधायक जी ने काम नहीं करवाया, जो भी काम किया प्रॉपर नहीं किया, गलत काम हुए हैं एक तरह से विकास की अगर बात करें तो आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अभी कांग्रेस पार्टी एक तरह से शांत है, पता नहीं कब घोषणा करेगी, कैसे कैंडिडेट को मैदान में उतारेगी। अगर बीजेपी के कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आ गया तो फिर आप किस तरह से लेंगे उसको? देखिए बीजेपी का कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है ही नहीं। बीजेपी के आपको नहीं लगता कि सेठी या रिंकू सैनी में से एक को मैदान में उतार सकती है बीजेपी? देखिए बिल्कुल भी नहीं। सेठी को उतारें तो भी, सेठी को तो क्यों उतार रहे हैं, राजनीतिक आदमी है नहीं सेठी। उनकी वाइफ को उतारेंगे टिकट। सेठी साहब पढ़े हुए नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है इतने, उनकी वाइफ को टिकट देंगे, वो लड़ाएंगे। इसलिए टिकट दे रहे हैं उसको कि विनोद भ्याणा अपने बेटे को सेट करना चाहता है उसके माध्यम से, क्योंकि राजनीतिक आदमी नहीं है, दूसरा कोई राजनीतिक आदमी। डिक्लेयर हो चुकी है कि सेठी जी की वाइफ को टिकट मिले? लगभग फाइनल है। गंगा में नहाने गए हुए हैं। अच्छा। गंगा जी के गोते लगाने गए हुए हैं। 100% फाइनल है। अच्छा। मैंने तो आज से 2 महीने पहले बता दी थी। जिसको विधायक चाहेगा उसको टिकट मिलेगी, चाहे कोई हो। रिंकू सैनी का भी नाम है कि दौड़ में तो भी शामिल थे, क्या लगता है? नहीं मिलेगी रिंकू सैनी को। मैं पहले भी कहा था रिंकू सैनी को नहीं देंगे वो। फिर कांग्रेस पार्टी थप्पी देगी रिंकू सैनी को? देखो रिंकू सैनी को मिलेगी या किसको थपकी मिलेगी वो आने वाला वक्त बताएगा। 4 को जब नॉमिनेशन भरेंगे, 7 तारीख वापसी का डेट है, उसके बाद हम किसके पे हाथ रखेंगे किस पे नहीं, वो उसके बाद फैसला लेंगे। हाईकमान फैसला लेगा और हाईकमान के साथ हैं। और जो कांग्रेस पार्टी जिस पे हाथ धरेगी वो जीत के आएगा, निश्चित तौर पे जीतेगा। कांग्रेस पार्टी का आपको नहीं लगता हाँसी में फूटे? कांग्रेस पार्टी के जो पुराने नेता हैं कुछ तो पार्टी छोड़ के चले गए, उसमें अगर कांग्रेस पार्टी का अगर बड़े नेतृत्व की अगर बात करें तो हाँसी में कौन ऐसा है? देखिए बड़ा नेतृत्व तो छोड़ के कोई नहीं गया। अतर सिंह सैनी जी पूर्व मंत्री हमारे साथ हैं, कांग्रेस में हैं। सुभाष गोयल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस में हैं। जय सिंह पाली जी हमारे साथ हैं। राजेश कासनिया जी हमारे साथ हैं। दूसरे के घर सुमन शर्मा जी हमारे साथ हैं। गांव से आनंद जाखड़ हमारे साथ हैं। दूसरे जो हमारे जो राजेंद्र ठाकुर हैं वो हमारे साथ हैं। तो पूरी आप लोग मिल के जो भी कांग्रेस पार्टी के जिसके ऊपर थपकी मारेगी उसको जिताने का काम करेंगे। 100% 100% जिता के लाएंगे। 100% जिता के लाएंगे। तो जैसे इनेलो, जेजेपी और आम आदमी पार्टी ये भी चुनाव मैदान में उतरेंगे, क्यों इस बार सबके कैंडिडेट मैदान में होंगे? कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव चिन्ह पे नहीं होगा चुनाव, लेकिन औरों के अगर चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी को धक्का नहीं लगेगा? कांग्रेस पार्टी को दिक्कतें नहीं आएंगी? नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो है जेजेपी और इनेलो का यहाँ कोई जनाधार नहीं है, इनेलो का तो। और आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई वो नहीं है जनाधार, ऐसा कोई नहीं है। सिर्फ टक्कर रही कांग्रेस और बीजेपी में। तो आपने जैसे कि इधर बीजेपी के हमने बात की, जैसे शेट्टी साहब की वाइफ को भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलेगी इस तरह से आप कहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी आपकी जैसे कि अगर ऊपर से दिशा निर्देश हो, आदेश हो, तो क्या रिंकू सैनी को अगर टिकट मिल जाए, कांग्रेस पार्टी की थपकी मिल जाए, तो रिंकू सैनी सीट निकाल पाएंगे यहाँ से? देखिए रिंकू सैनी अगर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेगा, कांग्रेस पार्टी ऊपर से इशारा करेगी, जब जाके बात बनेगी। मैंने कहा 4 तारीख है या 5 तारीख के बाद कांग्रेस जो डिसीजन लेगी, जिसको भी थपकी मारेगी। 5 तारीख के बाद तो कैसे ही हो लेगी? जो नॉमिनेशन तो फाइल होंगे 4 तारीख तक। 4 तारीख तक नॉमिनेशन रिंकू भी भरेगा, सुमन शर्मा जी भी भरेंगे, हरिराम सैनी भी भरेंगे। 7 तारीख नॉमिनेशन निकलवाने की डेट है, उस पर उनके निकलवा लिए जाएंगे। जिसको रखना होगा उसको रख लेंगे। बहुत बड़ी खबर निकल के आई है इसमें। आप देखिए, इन्होंने कहा कि जितने भी कैंडिडेट है, जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो भी भरेंगे, और निर्दलीय उम्मीदवार के लिए जो तैयारी कर रखे हैं वो भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। बीजेपी का इन्होंने कहा कि 99% सेठी साहब की वाइफ को यहाँ से मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि विधायक उनके पक्ष में हैं। और जहाँ रिंकू सैनी की बात थी, उन्होंने कहा कि रिंकू सैनी भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अगर रिंकू सैनी चाहेंगे और कांग्रेस पार्टी चाहेगी तो जैसे नॉमिनेशन के बाद कांग्रेस पार्टी की में शामिल रिंकू सैनी को करके और थपकी मारकर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट रिंकू सैनी भी हो सकते हैं। इस तरह की बात जांगड़ा साहब यही कह रहे हैं आप?
बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि ऊँट किस करवट बैठेगा। अगर बहुत से जो बीजेपी छोड़ के भी लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जेजेपी छोड़ के भी ज्वाइनिंग करे हैं, अभी भी हमने ज्वाइनिंग पिछले दिनों कराई थी और 100 के लगभग यहाँ हमने दीपेंद्र जी आए उस दिन ज्वाइन शहर के लोग कराए थे। आपका कहने का मतलब है किसी भी मतलब किसी भी उससे लेकर आप लोग कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ जिताएंगे, बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ से टिकट मतलब जीतने नहीं देंगे, इस तरह की आप बात? नहीं जीतने देंगे बीजेपी के कैंडिडेट को। यहाँ हमारे कैंडिडेट बहुत ताकतवर हैं, हरिराम सैनी जी हैं, सुमन शर्मा का लड़का है, और भी कोई अगर हमारी पार्टी कोई नया कोई ज्वाइन करना चाहता है उसका भी सम्मान करेंगे, और आने वाला समय बताएगा, हाईकमान जो फैसला लेगा उसके हम साथ जाएंगे। जी जांगड़ा साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और बीच बीच में मुलाकात होते रहेगी आपसे। आरएसएम में समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। तेलूराम जी जांगड़ा जी हैं, ये कांग्रेस पार्टी के हैं। कोरोना काल में बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया था सफाई व्यवस्था में और में पूरे, लेकिन इनका मन भी था जैसे चुनाव लड़ने का, लेकिन पार्टी ने सिंबल पे चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद इन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और जो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से थपकी होगी, कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार होगा उसको दिल और तन मन धन से और दिल से पूरी मदद करेंगे और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से जिताने का काम करें। और इन्होंने कई खुलासे भी किए, हो सकता है कि ये खुलासे जो इन्होंने बात कही वो सच साबित हो। 1 और 2 दिन का समय है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है हाँसी का माहौल।